जय हिंद। स्वागत है आप सभी को। तो आज जो सेंटअप एग्जाम हुआ 10th क्लास के, तो 10th क्लास में जो विद्यार्थी का एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन हम बताए थे वही सारा क्वेश्चन भी है। और देखिएगा इसमें √2 कोस 30 डिग्री, तो यहाँ पे √2 लिख दिए, कोस 30 का मान रख दिए √3/2। √2 से 2 कटेगा √12 में, तो ऊपर में भी √3 √2, तो इसको ऐसे लिख दिया होगा ऑप्शन में। दोनों को एक में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे 5 से तोड़िए, 5 7 35, 35 और 3, तो 5 6 30 और 32 है ना, तो 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 2, 5 5 25, 1 5 दिया 15, 153 हो जाएगा। फिर 3 से ले लिए, 3 5 15, 3 एकम 51 बार में, फिर 17 दिया 51। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में ऐसे तोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर और गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, ऐसे कहीं ना कहीं ऑप्शन में दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कहीं ऑप्शन में होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो संख्या का लसा, मतलब दो संख्या है और दोनों दो संख्या का लसा दिया है, मतलब एगो एलसीएम दिया है और एगो एचसीएफ दिया है, ठीक है। महत्तम और लघुत्तम दोनों दिया है। एकरा दे दिया है 221 और इसका दे दिया है 4, और पहली संख्या दे दिया है 17। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम का वैल्यू 221 गुने 4 और बराबर पहली संख्या आपका दे रखा है 17 और दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। 17 से ही कटता है, 17 एकम 17 और 17 5 और 17 तिया 51 है ना, और 13 चौका 68, 13 चौका 68, सेकेंड नंबर आपका 68 निकल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 13 चौका 52, ये 52 हो जाएगा, 68 नहीं होगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 में दिया है 0.2 और 2 पे ऊपर रेकरिंग दे दिया। इसका कंसेप्ट समझिए, ये 22 लिख दीजिए, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है वो घटता है, और जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9 होता है, और जिस पे नहीं है उसके बदले 0 होता है। तो ये 22 में ले 2 घटेगा 20 और बटे का 90, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2/9, ये आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है कि √2 और √3 का स्क्वायर दिया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है। तो a + b का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, ए का स्क्वायर 3 होगा, और +2, a का मान इतना, b का मान इतना, तो दोनों को गुना करेंगे √6 हो जाएगा, 3 और 2 5 और प्लस में 2 √6, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या का युग्म है। तो ऑप्शन 18 और 25 यही आपका अभाज्य युग्म नहीं है, जो एक ही टेबल से नहीं कटना चाहिए, अलग अलग टेबल से कट रहा है ना, बाकी ऑप्शन एक ही टेबल से कट जा रहा है। देखिए पाई क्या है, अब पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऐसे बन जाता। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 5, इतना दिया है। आप पूछा कि x बराबर आपको -1 पर वैल्यू आपको बताना है इसका, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 का स्क्वायर, -3 -1 प्लस में 5, ये कितना हो जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 और प्लस का 5, ये देखिए 2 और 3 और 5, 5 3 8 और 2 10 आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपका 10 होगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं ना। तो 9 नंबर में दिया है कि x स्क्वायर -3, इतना का शून्यक पूछ रहा है, इतना का शून्यक क्या होगा। तो देखिए शून्यक x स्क्वायर -3 शून्यक पूछ रहा है, इक्वल 0 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, प्लस माइनस लेकर, या अगर मतलब आपका ऑप्शन में होगा एगो √3 माइनस में और एगो √3 प्लस में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। तो 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 10 दिया है कि
2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें शून्य पूछ रहा है आपसे, तो गुणनखंड लगा दीजिए, यानी गुना करने फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, 3 दूनी 6 दूनी के 12 माइनस 12 गुना करने पर जोड़ेंगे तो -1, तो 4 और 3 का डिफरेंट कर लीजिए, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको करिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए इसका और इसमें कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस में 3 ले लीजिए x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। ये दोनों में से x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ, आई 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान एगो 2 आ जाएगा, और यहाँ से निकालिएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x का मान आ जाएगा -3, तो x बराबर -3/2, तो ये हो गया 2, -3/2, और ये हमारा शून्यक आ गया। ठीक है, ये शून्यक हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिएगा 11 नंबर में क्या दिया है कि यदि भाजक भागफल तथा शेष तीनों दिया है, यानी भाजक दिया है, भाजक दिया, भागफल दिया, भागफल दिया और शेष दिया है ना, 3 को दे दिया है। इसमें एगो 12 दिया, एगो 7 दिया और एक दिया है 5। तो कह रहा है कि भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष, यही होता है। तो यहाँ रख दीजिए 12 गुने 7 प्लस 5, 12 सते 84 या प्लस 5, 89 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। अब देखेंगे इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर ना, तो 12 में दिया है 12, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो पूछना चाह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इतना बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3abc, तो आप याद रखिएगा 3abc आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें 12 के बाद 13 नंबर दिया है कि px दिया है, px इक्वल टू दिया है x क्यू माइनस 8 और qx दे रखा है, qx इक्वल टू दिया है x प्लस 5। आपसे पूछ रहा है कि px का गुना और qx का गुना का घात बताइए, इतना का घात पूछ रहा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कराइएगा, ये दोनों को, तो x एगो यहाँ है x क्यू है, तो x के पावर 4 होगा, तो यहाँ पे घात पूछ रहा है, तो घात कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, यानी घात में कितना होगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें सब सिंपल क्वेश्चन दिया है, 2,5/2, फिर दिया है 3 और ये 7/2, इतना का सार्वंतर ना, सार्वंतर, तो सार्वंतर पूछना चाहता है मैंने डी, तो डी बराबर हम बताए थे a2 माइनस a1, यानी अगला पद में से पिछला पद घटाना है, तो a2 कितना 5/2 माइनस a2 है, 2 दूनी के 4, यानी 5 माइनस 4/2 एलसीएम ले लिए, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 3 तथा 4 शून्यक है, क्या है शून्यक है, तो आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम बताए होंगे, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, बहुपद, तो द्विघात बहुपद का होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रख दीजिए x स्क्वायर, एगो शून्यक अल्फा के जगह 3 है, अब एगो शून्यक 4 है, और इंटू एक्स, अब एगो 3 गुने 4 अब बराबर 0, रख दीजिए x स्क्वायर 4 3 7x हो जाएगा, अब प्लस में 12 इक्वल टू 0, यही आपका कहीं ऑप्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। देखिए 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब फार्मूला पे है 8 क्लास। अब देखिए इसमें दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू और डिवाइडेड ए माइनस बी, तो सबसे पहले हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टे का क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बन जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या का योगफल दिया है, मतलब a प्लस बी दिया है, a प्लस बी का मान और दो संख्या का अंतर a माइनस बी दोनों दिया है, एगो दिया है 13 अब एगो दिया है 5, तो हम यहाँ से समीकरण निकालेंगे तो b से b कट जाएगा, ये बचेगा 2a, आई बचेगा कितना 5 18 और 2 से काट दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, a का मान कितना आया 9, a का मान इसमें रखिएगा 9 और घटाइएगा 13 में से, तो b का मान आ जाएगा 4, और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है a गुने b, तो 9 गुने 4 9 गुने 4 9 चौका कितना 36, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है।
अब देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 17 हो गया, 18 नंबर में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस में 17x माइनस 2 बराबर 0, एक विवेचक पूछ रहा है, डी निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस डी पूछ रहा था, विवेचक 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 डी, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है यानी डी पूछ रहा है। बी के जगह 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना 9 और सी के जगह माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 7 49 माइनस 9 चौका 36 दूनी 72, आई प्लस हो जाएगा 72, 9 चौका 36 दूनी 72, 9 2 11 और 7 4 11 1 12, 121 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 नंबर में क्या दिया है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का प्रकृत बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए मूलों का प्रकृत पूछा है ना, तो मूलों का प्रकृत में हम डी निकाल लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का जगह 1 है और सी के जगह 5 है, तो ये 16 हो जाएगा, 5 का 20, ये माइनस में आ गया बाबू। और माइनस में आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक नहीं है यानी मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक काल्पनिक एवं असमान, असमान, तो मूल काल्पनिक एवं असमान यानी कह दिया होगा कि मूल वास्तविक नहीं है ना, तो मूल वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक ही होगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के बाद 20 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 अभाज्य संख्या का माध्य, देखिए 5 गो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप लोग लिख लीजिए, प्रथम 5 गो अभाज्य संख्या का होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 हो गया, और उसके बाद 11 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, अब बट्टा में टोटल सभी संख्या का जोड़ कर दीजिए, निकल जाएगा यहाँ से, और ये निकलेगा कितना, तो 5 5 10 और 10 और ये कितना हो जाएगा 18, 20 और 8 28 बटे के 5, एक भागा दीजिएगा, 5 5 25 और 5 6 30, यानी इतना आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, 5.6। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बाबू बैठ जाओ तो लोग, सबको बैठिए आराम से। देखिए 21 नंबर, सबको समझिए बैठ के। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम में दे रखा है 3 8 13 18 डॉट 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 का 13वां पद, 13वां पद पूछ रहा है, तो देखिए 13वां पद का फॉर्मूला, 13वां पद पूछेगा तो ये घटा के प्लस 12 डी का फॉर्मूला है, ये हमारा 3 है और 12 और डी का मान एकरा में से ही घटा दीजिए, तो 8 दूसरा पद में से पहला पद घटता है, 5 आ जाएगा, 12 25 60 और 3 63, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि अनुक्रम, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखो समझो सब, 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -36 है, -36 है, तो इसमें आपको समझना कैसे है, देखिए कौन सा पद, तो हमको ये एन का मान है, कौन सा पद नहीं पता हमको, एनवा पद उसको ले लिए -36, एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -36, एन आपसे पूछना चाह रहा है, ए का मान 21 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी निकाल लीजिए, 18 में 21 घटेगा -3 हो जाएगा, बराबर कितना -36। देखिए सुनिए 21 घटा दीजिए ले जाके, एन माइनस 1 और माइनस का 3 बराबर -36, और माइनस में 21 चला जाएगा प्लस से, तो एन माइनस 1 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 7 और 4 2 5 यानी -57 होगा, -57 हो जाएगा, कि माइनस से माइनस काट दीजिए, तो 19 3 57 हो जाता है, कट जाएगा, -1 होने जाकर जुट जाएगा, तो एन बराबर 20, यानी 20वां पद आपका वो है माइनस में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 के बाद 23। देखिए 23 नंबर पे आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो देखिए 23 के बाद 23 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग पूछ रहा है। देखिए 23 नंबर में दिया है 1 2 3 डॉट 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 कहां तक दिया है 25,
इस सभी का योग पूछ रहा है, तो a बराबर में 1 है, d निकालिएगा तो 1 आएगा। अब देखिए an लास्ट वाला दे दिया है 25, आपसे पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा SN, तो SN बराबर फॉर्मूला हम बताए होंगे n/2 और m a प्लस an। तो देखिए इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा, SN का मान रखिए, n आपको 25 गो है नंबर, 25 रखेंगे बटे 2, a का मान कितना है 1, an कितना है 25 है। अभी देखिए 25 गो टर्म भी गिनेंगे तो 25 गो ना, 1 से लेके 25 तक संख्या है, तो नंबर n का मान 25 है। ठीक है, अभी हो जाएगा 25 बटे 2, आई हो जाएगा 26, एक काटिएगा तो 13 हो जाएगा। आप 25 गुने 13 करा देंगे तो 25 तिया 75 और 25 से कम 25, तो 5 7 5 12 और 2 1 3, 325, 325 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 23 के बाद आ जाइए 24, इसमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 9 और 24 नंबर सब कुछ समझिए, यहाँ दिया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक और आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, है ना, एचसीएफ पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, एक गुणनखंड कर दीजिए, गुना करने पर 9 होना चाहिए, जोड़ेंगे तो -6, तो कितना हो जाएगा -3x और -3x और प्लस 9। देखिएगा एक तोड़ेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, अब एगो x माइनस 3 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। अब देखिए x प्लस 3 और एक हो जाएगा x माइनस 3, इसमें x माइनस 3 दो हो गया, x माइनस 3। एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ जो दोनों में होगा, तो एकरा में और एकरा में दोनों में देखिए एचसीएफ क्या होगा, तो आ जाएगा x माइनस 3। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है ना, तो एचसीएफ आपका दोनों में देखिए, एकरा में भी है एकरा में भी, तो यह निकलेगा। प्लस वाला एकरा में है लेकिन एकरा में नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ में नहीं हो सकता। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा x माइनस 3। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 नंबर एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन तृतीय चतुर्थांश में है, तो जो माइनस दोनों में होगा तृतीय चतुर्थांश समझ लीजिए। पहला कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस और प्लस होता है, और तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस और माइनस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू दिया होगा, तो थर्ड में कोऑर्डिनेट में जो होगा दोनों माइनस में वैल्यू होगा और बाकी सब प्लस में होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर समझिए, इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये 26 नंबर है, समझिए सब, इतना बराबर 0, गुना कराने पर -6 होना चाहिए और जोड़ेंगे तो 1 होना चाहिए, तो 3 दूनी 6, तो एगो 3 एगो 2, लेकिन माइनस में लाने के लिए बड़ा वाला को माइनस कर दीजिए, छोटा वाला को प्लस, यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2x और माइनस का 6 बराबर में 0, ये दोनों और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 हो जाएगा, आप प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यानी हो जाएगा बराबर 0। दोनों में से एगो ले लीजिए x माइनस 3 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा। देखिए इतना ही पूछ रहा है, शायद ऐसा ऑप्शन में जहां होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 आ रहा है, इधर 27 में देख लीजिएगा, यहाँ दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो देखिए 2 लिख दिए, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर -1, तो 2 गुने 1 हो जाएगा -1, तो 2 गुने 1 -2 और 2 गुने 1 2 होगा और 1, तो 1 आएगा, घट के कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, 28 में क्या बोल रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब इसमें वैल्यू दिया है a बराबर 87 है ना, अब b बराबर 29 और इसमें q बराबर 3 है, r का वैल्यू आपसे r पूछना चाहता है, तो रख दीजिए a बराबर 87 और बराबर b का मान कितना 29 गुने q का मान 3 और प्लस r, तो देखिए ये 87 और 29 थी, अभी 87 यानी आ जाके घट जाएगा बराबर r, तार का मान 0 आ जाएगा, 87 में से 87 घटेगा 0 आ जाएगा। ठीक है, एक रैखिक में हलों की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 29 नंबर, इसमें कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर में 13, ये वही दिया, देखिए सब कुछ समझिएगा, 3x प्लस 2y बराबर 22 ये दिया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हलों की संख्या, एक और केवल एक हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं, सब पूछ रहा है ना,
तो a1 बटा a2 वाला को अप्लाई करेंगे, a1 बटा a2 और बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखिए तो a1 कितना है 2, a2 कितना 3, b1 कितना 3, b2 कितना 2, c1 कितना 13, c2 कितना 22। देखिए तो कोई बराबर नहीं है तो लिखेंगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। एक क्या होता है केवल एक हल ना, केवल एक हल, आज इसको बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, तो केवल एक हल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सबको आ रहा है ना समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर में भी वैसी बात पूछा है, अनंत हल होंगे। अनंत हल का कंडीशन बताइए। अनेक हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जो ऑप्शन में होगा इसका अनंत हल होता है, अनेक हल, अनेक हल या अनंत हल। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इतना का हल क्या होगा। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर में दिया है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, एगो दिया इक्वेशन, और दूसरा दिया 4x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। रखिए इसको a1 बटे a2 को चेक करिए, 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6 बराबर माइनस 1 बटे माइनस 4। तो देखिए माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 1 बटे 2 आया, 1 बटे 2 आया, आई बराबर नहीं आया 1 बटे 4। तो हम लोग ऐसे लिखते थे a1 बटे a2 इज नॉट बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो एकरा में क्या होता था, कोई हल नहीं। एकरा में क्या होता था, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में जहां होगा आप लोग मार लेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32। 32 में क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु 0 0 होता है, मूल बिंदु के नियामक क्या होता है 0 0। तो ऑप्शन में हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 33। 33 में भी क्या पूछ रहा है कि x और y दिया है, x y दिया है, और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी देख लीजिए, मूल बिंदु से दूरी तो क्या होता है बाबू, मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, मूल बिंदु से जब भी पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू रख देना है। आज ये क्वेश्चन नंबर इतना से बने त्रिभुज की परिमिति भी पूछ रहा है ना। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोग को 50 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।